हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव हो चुका है। सिलेबस आपका वो का वही है, लेकिन अब आपका एग्ज़ाम अलग तरीके से होने की संभावना है। संभावना मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक भी कंफर्म नहीं है, लेकिन 90 से 100% के बीच में यह संभावना है कि आपके अब इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्ज़ाम में बहुत बदलाव होने वाला है। जैसा कि आप सभी को खबर अब तक पता चल ही गई होगी और नहीं चली है अब तक, तो आप हमसे जुड़े रहिए। आपको हम लगातार यह अपडेट्स बताते रहेंगे। उसी के साथ आप अपने संबंधित कॉलेज से भी जुड़े रहिएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ज़्यादा बदलाव होने वाला है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में, है ना, कुछ समय पहले मैंने एक आपको वीडियो दिया था जिसमें मैंने टाइम टेबल पर जिक्र किया था। यानी कि आपका टाइम टेबल आ चुका है और टाइम टेबल जो आया है उसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का कहीं पर भी कोई बखान नहीं है, कोई उसमें खबर नहीं है। यानी कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम ऑनलाइन होने की संभावना है। ठीक है, यह क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ, तो इस बार इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको ऑनलाइन तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वह क्वेश्चंस थ्योरी के जो पेपर होगा थ्योरी का, उसमें पूछे जाएंगे। अब बात यह है कि ड्राइंग का क्या होगा। तो ड्राइंग की जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको ऑर्थोग्राफिक टूल्स के चित्र, तो यह आपको प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना है और उसी के साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देने होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो किस तरीके के इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस आएंगे, वह क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप इनसे पता कर पाएंगे कि किस तरीके के इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव। दोस्तों, पहले सेमेस्टर वाइज जब एग्ज़ाम होते थे, यानी कि 2 वर्ष में 4 बार एग्ज़ाम होते थे, तब फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होता था इंजीनियरिंग ड्राइंग का, वह पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप होता था। ठीक है, तो उसी तरीके से वही पैटर्न वापस से ये दोहरा रहे हैं। तो आपका थ्योरी के साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग के, यानी कि थ्योरी का जो पेपर होगा उसमें कुछ क्वेश्चंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी आएंगे और वह किस तरीके के आएंगे वह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए उपकरण का नाम क्या है। नाम है, यानी कि आपको इस उपकरण का नाम बताना है, इस औजार का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पर चांदा ऑप्शन में दिया है, स्केल दिया गया है, ड्रॉम्पिक टेम्पलेट दिया है और सेट स्क्वायर दिया है। दोस्तों, अगर आप कॉलेज गए हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग की आपने एक भी क्लास ली होगी, तो वहाँ पर आपने कुछ ना कुछ तो समझा होगा और देखा होगा, और नहीं भी देखा तो आप इसका आंसर तो चुटकी में दे देंगे, क्योंकि आपने बचपन से ही चांदे के बारे में देखा है। तो यहाँ पर तो कोई समझाने वाली कोई बात है नहीं। सेट स्क्वायर आपने देखे होंगे, 3 कॉर्नर वाली आकृति वाले 2 होते हैं सेट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक अपना कंप्लीट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पेंसिल की नोक में मुख्य संगठक कौन से होते हैं। संगठक यानी कि जो पेंसिल होती हैं, पेंसिल के अंदर जो बोर आती हैं, है ना, जिस पर पेंसिल काम करती है ना, जिससे निशान होते हैं, वह किसका बना होता है। पेंसिल के अंदर जो पदार्थ आता है अंदर, वह किस धातु का होता है। तो आपको पता होगा वह ग्रेफाइट का होता है। अब ग्रेफाइट यहाँ पर ए ऑप्शन में भी दिया है और बी ऑप्शन में भी दिया है, तो अब आप यहाँ पर कौन सा सही करोगे। तो देखिए, यह जो होता है ना, यह होता है आपका क्ले वाला। ग्रेफाइट कौन सा होता है, क्ले वाला, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग का मुख्य आधार क्या है। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का मुख्य आधार यहाँ पर पूछा गया है। रेखाएं, शब्द, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, शब्द पर बात करते हैं तो शब्द है ना, थ्योरी के लिए सबसे ज़्यादा
यानी कि थ्योरी में शब्द ही आधार होते हैं, थ्योरी में शब्द ही आधार होते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाएं, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में ज़्यादातर रेखाएं काम में लेते हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा, रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है टाइपिंग मिस्टेक, तो यहाँ पर आप मैनेज कर लेना। इंजीनियरिंग ड्राइंग में इनमें से किसका उपयोग होता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखाओं का उपयोग होता है, बिल्कुल। चिन्ह का उपयोग होता है, संकेतकों का होता है, यानी कि संकेतक यानी कि सिंबल्स, ठीक है, और यह सभी, तो यानी कि डी ऑप्शन अपना यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, अब 180 की बात करें तो यह होता है त्रिभुज के लिए। किसके लिए? तो त्रिभुज के लिए। 270 होता ही नहीं है, ठीक, 360, तो सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली अपना सही आंसर होगा। त्रिभुज के लिए 180 डिग्री याद रखना, 360 रहेगा आपका चतुर्भुज के लिए। तो दोस्तों आज के लिए मैं 5 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। आगे अगर आपका प्यार इसी तरीके से बना रहेगा, ठीक है, तो मैं आगे आपको अधिक से अधिक इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ऑर्थोग्राफिक और उसी के साथ जो पहले वाला सिलेबस था उसको भी आप कंप्लीटली उसको भी बरकरार रखना, सीखते रहना, क्योंकि एनसीईआरटी का कोई भरोसा नहीं होता है कब क्या कर देती है, ठीक है, ये बात मैं शुरू से आपको बोलता आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस धोखे में ना रहें कि ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, वो भी आ सकते हैं, अभी तक कंप्लीटली पूरी बात नहीं हो पा रही है, ठीक है। यह मैं आपको इसलिए लेके आया हूँ ये क्वेश्चंस, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे कोई भी अगर नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। कैसा लगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों को, ताकि उनको भी इस तरीके के बारे में एनसीईआरटी के जो ये तरीके हैं उनके बारे में पता चल सके, ठीक है। और कमेंट कीजिएगा आपके कोई भी संबंधित क्वेश्चन से, ठीक है। आपकी जो पढ़ाई है, जिस तरीके से आपके कॉलेज के टीचर्स करवा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आप करते रहिए, हमारे साथ भी जुड़े रहिए, ठीक है। हम आपको वैसे हमने वो पुराना वाला सिलेबस पूरा अपलोड कर रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप उस सिलेबस को भी देख सकते हैं, और ये अपना नया वाला सिलेबस भी मैं आपको टाइम टू टाइम करवाता रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद।